अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में महंगी बिजली जो ना सिर्फ आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है बल्कि अब हुकूमत को भी सोने नहीं देती। इस कदर महंगी बिजली से ना आवाम सुकून में है और ना इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर। इसी सिलसिले में पुराने पावर प्रोड्यूसर्स के साथ नया मुआहदा करने के लिए हुकूमत ने 15 पावर प्रोड्यूसर्स के 20 अरब रुपए के फंड्स रोक लिए हैं ताकि उनके साथ किए हुए पुराने महंगे मुआहदों को रिनेगोशिएट किया जाए और सस्ते दामों उनके साथ नए मुआहदे किए जाए। इस तरह की एक कामयाब कोशिश पीटीआई ने अपने सन 2020 में की थी, जब मुल्क में मौजूद 47 प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ पुराने मुआहदे रिनेगोशिएट किए गए थे और उनमें से 32 जो हैं उनको एग्रीमेंट में ढाला गया। उससे पाकिस्तान को 850 अरब रुपए का फ़ायदा है। उसमें किया क्या गया था कि पहले जो डॉलर का खुला मार्केट रेट दिया हुआ था उसको 150 रुपए तक फिक्स कर दिया गया। यानी इस वक्त अगर डॉलर 280 रुपए का है तो उन्हें जो रेट मिल रहा है उन 32 प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स को वो 150 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। और चंद मज़ीद मुनाफे के अंदर चेंजेस की गई थी। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मौजूदा निगरान हुकूमत ने 14 विंड पावर प्लांट्स और एक बगास पावर प्लांट की रकम रोकी है। बगास वो होता है जो गन्ने के भूसे से बिजली बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 36 विंड पावर प्रोड्यूसर्स हैं। 3 के साथ पीटीआई हुकूमत रिनेगोशिएट कर गई थी। इसके अलावा 8 बगास के पावर प्लांट्स हैं, उनमें से 7 के साथ पीटीआई हुकूमत जो है वो निगोशिएट कर गई थी, सिर्फ एक रह गया था। अब ये हुकूमत 14 विंड पावर प्रोड्यूसर्स और एक जो बगास का पावर प्रोड्यूसर है यानी कि 15 पावर प्लांट्स के साथ मुआहदे रिनेगोशिएट करना चाहती है, जिसके लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। और इन पावर प्रोड्यूसर्स के 20 अरब रुपए जो हुकूमत ने अदा करने थे इनसे बिजली लेने के एवज वो रोक लिए हैं ताकि इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो और वो रिनेगोशिएट करें। अच्छी खबर यह है कि जो बगास के ऊपर वाहिद पावर प्लांट रहता था जिसने 2020 में एग्रीमेंट रीनिगोशिएट नहीं किया था, चनियोट बगास पावर प्लांट जो 60 मेगावाट का है, वो इस मर्तबा ये निगोशिएशन करना चाहता है। इसके अलावा 20 थर्मल पावर प्लांट्स थे जो कि फर्नेस ऑयल पे चलने वाले या इसके अलावा गैस पे चलने वाले पावर प्लांट्स थे, उनके साथ 2020 के अंदर निगोशिएशन कंप्लीट हुई थी। फिर इसके अलावा 2 सोलर पावर प्लांट्स भी थे जिनके रेट कम किए गए थे। तो कोशिश बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो रेट्स हाई हैं वो पुराने हमारे किए हुए मुआहदे ही हैं और उन मुआहदों के अंदर जो शिक हम लोगों ने किराए की मद में, कैपेसिटी चार्जेस की मद में साइन की हुई है, वो आज हमारे गले की हड्डी बनी हुई है। हम लोग पिछले साल 2000 अरब रुपए सिर्फ पावर प्लांट्स का किराया अदा कर चुके हैं। उसमें से 1300 अरब रुपए तो वो है जो बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स के हम लोगों ने अदा किए हैं। कैसा जुल्म है कि 2000 अरब रुपया जिससे पाकिस्तान के अंदर हर साल कम से कम 100 नए बेहतरीन अस्पताल बन सकते थे, 100 नई यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थी, उससे ज़्यादा रकम हम लोगों ने इन पावर प्रोड्यूसर्स को, इन बड़े बड़े सेठों को दे दी है। हमारे पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारी आमदन का पैसा बर्बाद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर टोटल तकरीबन 150 पावर प्लांट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं, इसमें वापडा के पावर प्लांट्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, हर तरह के। तो उनमें से जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो प्राइवेट बिजली घर हैं, IPPs जिन्हें कहते हैं, उनकी तादाद 90 है। और पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली ये IPPs से ही पैदा होती है क्योंकि एक तो उनका रेट डॉलर्स में रखा गया है और फिर उनका शरह मुनाफा अच्छा खासा है जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर बिजली की पैदावारी सलाहियत की बात करें कि हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं तो वो तकरीबन 46,000 मेगावाट है। कितनी? 46,000 मेगावाट। गर्मियों में हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड आती है वो आती है 30,000 मेगावाट। तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। अब हम इतनी बिजली पैदा क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी वजह, हमारे पास इतनी बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल ही नहीं होता। हमें जो कोयला इंपोर्ट करने के लिए या गैस इंपोर्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, हमारे पास होते नहीं,
इसलिए हम बिजली कम प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे लोग वो रेट अफोर्ड नहीं करते जिस पर ये बिजली पैदा होगी। यानी इम्पोर्टेड कोयले पर और इम्पोर्टेड गैस पर जब बिजली पैदा होती है उसका फ़ी यूनिट 50-60 रुपये तक जाता है, टैक्सेस डालकर 80 रुपये तक चला जाता है, तो वो हमारी आवाम अफोर्ड नहीं करती, फिर चोरी बढ़ जाती है। तो ये दो बड़े रीज़न्स हैं। और तीसरा इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात बहुत ज़्यादा है। बिजली चोरी बहुत है, पुरानी तारें हैं, पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, उसकी वजह से बिजली कम पहुंचती है। तो वो जो बिजली का ज़िया है रास्ते में, उसके सबब भी बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर एक और मसला हमारे पर यह है कि हमारे यहाँ सर्दियों में बिजली कंजम्पशन बहुत कम है। यानी गर्मियों में हमारे पास 30,000 मेगावाट तक की डिमांड है, सर्दियों में डिमांड कम होकर 10-12 हज़ार मेगावाट तक आ जाती है जब फुल पीक पे सर्दी होती है। तो फिर हमने जो किराया अदा करना है इन पावर प्लांट्स को, वो पूरे साल का अदा करना है। सर्दियों में तो ये पावर प्लांट्स चल ही नहीं रहे होते, बहुत महदूद तादाद में पावर प्लांट चलते हैं। अब अगर आपको पाकिस्तान में इन पावर प्लांट्स की तकसीम बताएं कि थर्मल पर, हाइडल पर, विंड पर कितने पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पर हमारे पास 57 पावर प्लांट्स हैं जो 28,811 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें कोयला भी है, इसमें गैस भी है, इस पर फर्नेस ऑयल भी है। ये सारी इकसाम के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनकी तादाद 6 है और वो 3,620 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी से बिजली पैदा करने की सलाहियत हमारे पास 10,635 मेगावाट है और हमारे पास इसके 32 पावर प्लांट्स हैं। इसके बाद अगर बात करें सोलर की, तो हमारे पास 12 सोलर पार्क्स हैं जो कि 882 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। घरों की छतों पर लोगों ने प्राइवेटली जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ऊपर, प्लाजों के ऊपर सोलर प्लांट्स लगाए हैं, वो इसके अलावा है। फिर अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर जो 36 विंड एनर्जी के पावर प्लांट्स हैं, उनसे बिजली पैदा करने की सलाहियत है 1,835 मेगावाट। और इसके बाद बारी आती है गन्ने के भूसे से बिजली पैदा करने के जो पावर प्लांट्स हैं, जो बगास पावर प्लांट कहलाते हैं, वो 8 हैं और वो 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे 8 बड़े हाइड्रो पावर मंसूबे भी हैं जिन पर काम जारी सारी है और उनसे 12,500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। ये पावर प्लांट सन 2029 तक पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो जाएंगे और उम्मीद है तब जाकर हमारे मुल्क में जो बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घटेगी। वरना मुझे बड़े दुखी दिल से कहना पड़ता है, अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान के अंदर बिजली की लागत कम होने की कोई बहुत बड़ी नवीद नहीं है। हुकूमत अगर इन आज वाले 15 पावर प्लांट से रिनिगोशिएट कर भी लेती है तो फिर भी हुकूमत को थोड़ा कम कर्जा देना होगा, उसका किराया कम हो जाएगा। हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ़ायदा तब होगा जब हमारे पुराने पावर प्लांट्स हमारे सिस्टम से 2029-30 तक निकल जाएंगे, जो महंगी बिजली पैदा करते हैं। नए सस्ते जो हाइडल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड और सोलर के पावर प्रोजेक्ट सिस्टम में शामिल होंगे, तो तब जाकर आवाम को कुछ रिलीफ आने की उम्मीद है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।